Hello traders and welcome to this Bank Nifty analysis for 21st of July। कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट्स को और देखेंगे कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है, कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल मिल सकता है। सबसे पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आई वांटेड टू वेट फॉर अ फर्दर कंफर्मेशन कि क्या हम इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दे पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे हमने आज देखा, वी ओपन गैप अप और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वी क्लोज्ड स्लाइटली बिलो वेयर वी ओपन। तो एक डोजी कैंडल मिली है आज के दिन। तो कल जैसे ही एक मोमेंटम आज के डे हाई के ऊपर मिलेगा, वी वुड सी अ गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। मेरे लिए ये डेली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट है, बिकॉज 2 दिन से हम इस 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे पा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ओपन ज़रूर हुए थे, लेकिन क्लोजिंग हमने 200 ईएमए के नीचे दी थी। तो ये दोनों केसेस में अगर हमें देखूं तो आज दोनों दिन हमने अच्छी क्लोजिंग दी है, वे अबाउ इट्स 200 ईएमए। सो दैट्स नंबर वन। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखूं, तो देखो हमने यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम पे भी वी हैव, ऑब्वियसली देर आर फ्यू मोर डेज फॉर द वीक टू क्लोज, लेकिन हम वेल अबाव इट्स 50 ईएमए के ऊपर है। एंड एज लॉन्ग एज वी डोंट सेल ऑफ इन द नेक्स्ट 2 days, 2-3 days, and give a closing below 35,300, we should have a good closing on a weekly time frame as well. तो लेट्स एनालाइज। तो मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक हम पॉजिटिव नहीं हुए हैं जब तक वीक क्लोज नहीं होता, बिकॉज देर आर 3 ट्रेडिंग सेशन स्टिल रिमेनिंग। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आई वुड से दैट वी आर टर्निंग बुलिश। सो ऑन अ डेली एंड अर्ली टाइम फ्रेम वी आर नाउ इन अ बुलिश जोन। तो लेट्स सी एनालाइज ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट की हम कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं कल के दिन। तो सबसे पहले लेट मी प्लॉट की लेवल्स फॉर टुमारो। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ डाउन साइड लेवल्स ऑफ 35,700, जो कि अपना 200 ईएमए का कॉन्फ्लुएंस भी होने वाला है। और मेरे को अगर सेल करना है तो आई वुड वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ 35,840 ऑन द डाउन साइड एंड एक्सपेक्ट अ 140 पॉइंट टारगेट एंड अ गुड मोमेंटम टुवर्ड्स द एंड। लेकिन अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं अराउंड 35,700, तो आई वुड वेट फॉर सम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन और अ शॉर्ट पोजीशन। आई वुड नॉट शॉर्ट बिलो दिस प्राइस, बिकॉज यहाँ पर एक गैप फिलिंग एरिया भी है। अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे, यू कैन सी कि यहाँ पर हमने क्लोजिंग दी थी जिसके ऊपर हमने ओपन होके पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज टू लिटिल बिट डाउन साइड कंसोलिडेट किया है। तो हम लाइकलीहुड है कि इस पॉसिबल एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इस जोन तक आए गैप फिल करने के लिए। सो दैट्स वन सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो है मेरे लिए, इफ आई वांट टू बाय, आई विल बी वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 36 20 लेवल्स ऑन द हायर साइड। उसके ऊपर देखो, एक तो 50 ईएमए का रेजिस्टेंस है, और जैसे ही हम इस लेवल को ब्रीच करेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट क्लोजर टू 36 150। तो यहाँ पर भी 150 पॉइंट का टारगेट बन रहा है ऑन द अपसाइड। इन लेवल्स के बीच में फॉर मी इट विल बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग टू ट्रेड बिटवीन 36,020 एंड 35,840। so this will be like a no trading zone for me, and I am not planning to take any directional trades in this zone. अगर हम इस जोन के ऊपर निकलते हैं, यानी 36 180 के ऊपर निकलते हैं, देन वी शुड सी अ वेरी फास्ट एंड अ क्विक मोमेंटम ऑन द अपसाइड। दिस विल बेसिकली बी अ कंफर्मेशन कि हम आज के डे हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। अगर हम प्राइस सस्टेन होता है, वी शुड सी मच हायर लेवल्स कमिंग इन कमिंग डेज। So basically we have analyzed all the 3 scenarios. अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, it will be a no trading zone for me between 36 12 and 35 840। इस जोन के बाहर निकलेगा then I will take a directional position for a 150 point targets on both sides। अगर हम गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं, देन वी माइट फेस रेजिस्टेंस क्लोजर टू 36 150 टू 36 200 लेवल्स। तो यहाँ पर अगर इस जोन में गैप अप ओपन होते हैं, वी कैन सी सम सेलिंग प्रेशर एंड वी कैन मूव डाउन and expect 150 points downward target. In that scenario, I would wish to hold my trade and see whether we get further breakdowns. Similarly, अगर हम gap down open होते हैं closer to its 200 EMA, I would still be looking to trade on a long side. My bias should be a little bit on the long side because we are in an uptrend, we are making higher highs. So it's the time to basically buy the dip. If we get a dip,
For tomorrow, I would expect in the second half we should see the rally continuing on the upside. So that's the plan for Bank Nifty to trade on tomorrow's weekly expiry. Please do not forget to like this video, and I'll see you in my next video. Thank you.